ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वत्। So I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad discourses. So we start with Shanti Mantra. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we start with चतुर्थ अनुवाक। पिछले क्लास में थोड़ा किया था, if you remember. We just chant चौथा मंत्र। I hope आपके पास ग्रंथ होगा, आप जरूर वीडियो ऑडियो ऑफ करके चैंट करिएगा। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽत्यमृतात् सम्बभूव समेधो मेधया स्पृणतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णु ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रितं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना पूर्वान् अचिरम् आत्मनः वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियम् आवह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा श्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तं त्वा भगप्रविशानि स्वाहा समा भगप्रविश स्वाहा
तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथा प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातारायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व। So चतुर्थ अनुवाद तैत्तरीय उपनिषद हमने पहला और दूसरा मंत्र किया, तीसरा मंत्र भी किया, चौथे मंत्र पे हम आए हैं। यशो जने असानि स्वाहा, ये सारे मंत्र अभी हवन के हैं। पहले जो थे वो प्रार्थना के थे। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा से हवन के मंत्र आता है ना। हवन के साथ हवन करते हुए इन मंत्रों का उच्चार करना चाहिए। चलिए इस तरह से होता है। और पहले जो था वो प्रार्थना के मंत्र थे। सो अभी देखिए हवन के मंत्र। यशो जने सानि स्वाहा। जने माने लोगों में, यश माने यशस्वी, असानि हूँ, मैं लोगों में यशस्वी हूँ। ये आचार्य गुरुकुल में हवन करते हुए इस मंत्र को चैंट कर रहे हैं। लोगों में मैं यशस्वी हूँ, इस उद्देश्य से एक आहुति अर्पण करते हैं। आपको विजुअलाइज हो रहा है कैसा चलता होगा गुरुकुल में। मैं यशस्वी बनूं, मैं यशस्वी हूँ, ऐसा आचार्य कहते हैं और एक होम आहुति यज्ञ में डालते। क्लियर। श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा, कहते हैं वस्य स, वस्य स माने महान धनवानों की अपेक्षा श्रेयान अधिक धनवान हो जाऊं। असानी माने हो जाऊं, हो मैं बहुत जो धनवान लोग हैं उनकी अपेक्षा भी और अधिक धनवान हो जाऊं, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। पकड़ा अपने बात को। ये प्रार्थना ये, और फिर क्या कहते हैं स्वाहा, फिर एक आहुति अर्पण करते हैं। अब तीसरा आहुति देते हैं। तम त्वा भग प्रवेशानि स्वाहा, चतुर्थ अनुवाद चौथा मंत्र। बुक में तीसरा है, तीसरा कहते तम त्वा भग प्रवेशानि स्वाहा। भग माने हे भगवान, भग माने हे भगवान। तम त्वा पेज नंबर तम त्वा, उस आप में, तम त्वा उस आप में, यशो जने सानि स्वाहा ये मंत्र है। उसमें तीसरी लाइन है तम त्वा भग प्रवेशानि स्वाहा। हे भग माने हे भगवान, तम त्वा उस आप में, प्रवेशानि मैं प्रविष्ट हो जाऊं। हम समझेंगे इन मंत्रों को, लेकिन बहुत प्यारे मंत्र है, बहुत ही प्रिय मंत्र है। स्वम त्वा उस आप में, प्रविशानि मैं प्रविष्ट हो जाऊं, स्वाहा इस उद्देश्य से तीसरी आहुति अर्पण करते हैं। पकड़ा। पहली क्या थी, यशस्वी हो गए। दूसरी धन मांगा,
दूसरे को क्या मांगा, धन मांगा। और तीसरा आहुति, मैं आप में प्रविष्ट हो जाऊं। चौथी आहुति देखो, समा भग प्रविश स्वाहा, स मां भग, हे भगवान, स माने वह, मां माने मुझ में, माने वह तू मुझ में, प्रवेश स्वाहा, तू मुझ में, वह जो तू है वह तू मुझ में प्रविष्ट हो जा। देखो ये कौन कहते हैं, आचार्य, गुरु की ये प्रार्थना है। और हम देखेंगे कैसे क्रम होता है, यही क्रम साधक की साधना का सीक्वेंस है। हम देखेंगे इस बातों को। हे भगवान, वह तू मुझ में प्रविष्ट हो जा, स्वाहा। इस उद्देश्य से ये चौथी आहुति देते हैं। और पांचवी आहुति है, तस्मिन् सहस्र शाखे निभगा हम त्वयि मृजे स्वाहा। कहते हैं तस्मिन्, उस, सहस्र शाखे, हजारों शाखा वाले, त्वयि माने आप, उस हजारों शाखा वाले आप में, सप्तमी है देखना, सप्तमी विभक्ति, सेवंथ केस है, उस हजारों शाखा वाले आप में ध्यान द्वारा निमग्न होकर मैं अहम निमृजे, इधर का जो निभगा का नी है ना वो इधर आएगा, समझ में आप लोग देख रहे हैं बुक में, समझ में आ रहा है। ये नी जो निभगा हम है ना, वो नी प्लस भग प्लस अहम ऐसे है। निभगा हम, मिला, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, मिला ना, निभगा हम, तो नी आया मृजे के साथ, निमृजे, भग अहम। हे भगवान, उस सहस्र शाखा वाले आप में, वही माने आप में, निमृजे स्वाहा, मैं डूब जाऊं, मैं निमग्न हो जाऊं, और मैं स्नान कर लूं। निमृजे माने अपने आप को साफ करना, बर्तन मांजते हैं ऐसा बोलते हैं ना, वही वाला है निमृजे, मैं अपने को विशुद्ध कर लूं, स्वाहा। इस उद्देश्य से ये पांचवी आहुति देते हैं। तो देखो पहली आहुति धन, पहली आहुति यशवान बनूं, यशस्वी बनूं, हुआ, यशो जने सानी स्वाहा। दूसरी आहुति बहुत धनवान, बहुत धनवान बनो, बहुत धन आवे मेरे पास। तीसरी आहुति मैं आप में प्रविष्ट हो जाऊं। चौथी आहुति आप मुझ में प्रविष्ट हो जावे। पांचवी आहुति उस आप सहस्र शाखा वाले आप में मैं ध्यान में डूबकर, ध्यान में निमग्न होकर अपने आप को निमृजे, निमृजे माने विशुद्ध कर लूं। स्नान करते हैं तो विशुद्ध हो जाता है ना, वैसे विशुद्ध कर लूं। इस तरह से 5 आहुतियां यहाँ पे गुरु होम करते हुए अर्पण करते हैं। अब हम इसका मीनिंग कुछ, सबसे पहले क्या मांगा था, मेधा एंड श्री, याद आता है। और फिर उपासनाएं शुरू हुई। अब धीरे धीरे श्रुति चाहती है कि अब ये सब कुछ मांग लिया, मेधा मांगी, श्री मांगी, आरोग्य मांगा, बहुत कुछ मांग लिया ऋषि ने बिगिनिंग में। पहले तो शन्नो मित्र से सबकी प्रसन्नता मांगी, फिर ये मेधा, श्री इत्यादि, आरोग्य इत्यादि मांगा, फिर प्रार्थनाएं की, उपासनाएं की। अब धीरे धीरे श्रुति माता हमें अंतिम पड़ाव पे ले जा रही है, जहाँ पे श्रुति चाहती है कि हम परमात्मा के साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करें, और फिर हाईएस्ट चीज मांग लें। आपको समझता है, छोटी मोटी चीज तो अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर वाले कोई भी दे देते हैं, लेकिन हाईएस्ट चीज कौन देता है,
जो हमारा है ना, जिनके साथ हमने अपनापन नहीं किया है, उससे आप बड़ी चीज मांग सकते हैं क्या? नहीं। तो आत्मीयता का संबंध सबसे पहले परमात्मा से बनावे, उन उपासनाओं का पालन करके लोक, ज्योतिष, प्रजा, विद्या, फिर अध्यात्म, ये सब कुछ आ गया। ये उपासनाएं करते 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 करते, याद आती है ना पिछली वो हनु वाली, आचार्य शिष्य वाली, सारे सूर्य चंद्र वाली, पृथ्वी वाली उपासनाएं याद आती है। उपासनाएं करके फिर धीरे धीरे हम भगवान के नजदीक आवे, और फिर हम भगवान से आत्मीयता करें, और फिर हम मांगे। वो जो मांग है वो अब शुरू हो रही है। ऋषि मांग करता है, अर्थात ऋषि सकाम है, यह दिखता है, पहले से ही सकाम दिखता है। अध्यात्म में तो निष्कामता की प्रशंसा की जाती है, लेकिन ऋषि सकाम है, और यह एक सच्चाई है कि मनुष्य है तो कामनाएं है। बिना कामना के मनुष्य नहीं रह सकता है। जीवन में कामनाएं होती है, उसे विहित तरीके से पूरा करना चाहिए, निश्चित तरीके से नहीं, विहित तरीके से पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक कामना दिखती है ऋषि के प्रार्थना में, उनके हवन में। परंतु परंतु आप देखिए, यहाँ पे जो ऋषि ये चतुर्थ अनुवाक शुरू हुआ है, तब से कामना कर रहा है। उस कामना में एक अनुशासन दिखता है, एक डिसिप्लिन दिखती है। देखना, पहले पैसा मांगा, विद्या मांगी, आरोग्य मांगा, धीरे धीरे उपासनाएं मांगी करने के लिए बताई गई। उसके बाद अब वो जो डिसिप्लिन है वह शुरू होता है। पहले क्या मांगा था? सद्गुण भी मांगे थे। वाणी की मधुर जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्वम, सब कुछ मांगा था ना। मैं अच्छा सुनूं, अच्छा बोलूं, मेरी मेधा एकदम तेजस्वी होवे, मुझे स्वास्थ्य मिले, ऐसे बहुत कुछ मांगने के बाद फिर ऐश्वर्य की कामना की थी, श्री की कामना की थी। और ऐश्वर्य संपन्न होने के बाद ऋषि ने कहा, आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, मेरे गुरुकुल में बहुत सारे ब्रह्मचारी आवे, वे निष्कपट होवे, निर्मल अंतःकरण वाले होवे। ऐसा करके वो सब कुछ मांगा। और अब कहते हैं, अब मुझे क्या दो? यशस्वी बनाओ। सब कुछ मिल गया, गुरुकुल में बच्चे आ गए, ब्रह्मचारी लोग, पैसा आ गया, मेधा आ गई। अब क्या मांगते हैं? यशस्वी। अब किस तरह से देखो, वो ऐश्वर्य भी मांगते हैं, शासन मांगते हैं, लेकिन वह शासन का जो गति है वह डोमिनेशन नहीं है, लेकिन एक तरह से अपने ऊपर भी शासन और गुरुकुल में ब्रह्मचारी के ऊपर भी शासन होवे, ऐसा यहाँ पे मांगते हैं। और फिर बेसिकली हम इसका सिद्धांत देखें, यशोजने साने स्वाहा के पहले हम इसका सिद्धांत देखते हैं कि कामना यदि मनुष्य में है, ध्यान से सुनना, हेलो, और आप अग्री होते हैं कि नहीं, यू कैन राइट इनटू मी इन द ग्रुप। कामना जो है वह कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ती है। इच्छा आपके अंदर है तो वह इच्छा ईश्वर से जुड़ती है। साधारण लोगों की बात छोड़ो, साधक लोग जब कामना करते हैं तो वे तुरंत कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। देखिए, गीता में विषाद योग कहते हैं, अर्जुन कंफ्यूजन में है तो उसे कामना है कि मुझे कुछ रास्ता दिखे, तो भगवान उन्हें उपदेश करते हैं। तो परमेश्वर से जब आपकी कामना जुड़ती है तो वह कामना विषाद योग की तरह वह उत्कृष्ट बन जाती है, क्योंकि उसमें प्रभु के साथ आपका संबंध दृढ़ होता है। आप सोचिए कभी कि आप भगवान को कुछ मांगते ही नहीं, कुछ मुझे कई लोग कहा, अभी 2-4 दिन पहले ही कुछ लोगों से बातचीत थी, बोला हम कुछ नहीं मांगते।
आप सोचिएगा, इसके ऊपर बहुत सोचिएगा। आप जब मांगते हैं तभी आप अच्छी तरह से जुड़ते हैं, डीपली जुड़ते हैं, ज्यादा जुड़ते हैं, कि आप कुछ नहीं मांगते हैं और ऐसे दर्शन किया, बैठे, देखा और चले गए, तो आप ज्यादा जुड़ते हैं। आ रही बात? नहीं समझ में आता है? ख्याल में आया? आप अपना सोचिएगा, अपना अपना। तो कामना के कारण हम प्रभु से ज्यादा जुड़ते हैं और ऐसे जुड़ते जुड़ते निष्काम बन जाते हैं। ये बात को आप सदा याद रखिएगा। इसीलिए कुंती माता ने क्या कहा था? विपद में संतु सश्वद, मुझे सदा के लिए, सदा काल, हमेशा आप विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्ति में हम परमात्मा से ज्यादा जुड़ते हैं। सो प्रयोजन क्या है विपत्ति मांगने का? ईश्वर से जुड़ना, ना कि विपत्ति चाहिए, बट विपत्ति के जरिए हम परमात्मा से ज्यादा जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से यह कामना जो है वो अच्छी होती है इन अ वे, ऐसा यहाँ पे एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है। अब एक और बात इसके साथ समझ लेना जरूरी है। कामना है और हम परमात्मा से नहीं जुड़े, हेलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। कामना है, परमात्मा से नहीं जुड़े, तो किधर जुड़ेंगे? लोगों से, भाई मुझे दो, मुझे दो। या अपनी गाड़ी से जुड़ेंगे, चल तो मुझे ले जा कहीं, या होटल से जुड़ेंगे। आप जुड़ेंगे ना कहीं जुड़ेंगे। तो फिर आप दीन बन जाते हैं। अरे सब आप समझ में आता है? आप दीन, दीन माने दरिद्र जैसा बन जाते, दो ना दो ना दो ना। अधर्म भी कर लेते हैं, हेलो, ये भी समझ में आता है। कामना है, किसी ने पूर्ति नहीं की तो अधर्म से लेने की इच्छा कर दी। परमात्मा के साथ जुड़े हैं तो अधर्म नहीं होगा, धर्म ही हो। सो और मजबूरी का एहसास आपको होता है। परमात्मा के साथ जुड़ने से वो मजबूरी का, दीनता का एहसास उस तरह से नहीं होता है जैसे हम जगत के साथ जुड़ते हैं। और जब इस तरह की परिस्थिति होती है कि कामना पूर्ति के लिए दुष्टता करे, अधर्म करे, लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, मजबूरी महसूस करे, तब उस कामना की निंदा होती है। लेकिन जो कामना प्रभु से मिला देती है, प्रभु से संबंध दृढ़ करती है, उस कामना की प्रशस्ति है, प्रशंसा है। समझ में आ गई? कामना तो कामना है, कामना स्वयं न निंदनीय है न वंदनीय है। उस कामना को, इच्छा को हम किसके साथ जोड़ते हैं, ये बड़ी महत्व की बात है। और इसीलिए कामना यदि परमात्मा से जुड़ती है तो उस सकाम अवस्था में हम कामना लेकर प्रभु के सामने आते हैं, तब वह कामना उपासना बन जाती है। पकड़ी बात आपने? अनुष्ठान क्यों करते हैं? पहले एक संकल्प लेते हैं ना, ये चाहिए, फिर अनुष्ठान करते हैं। तो क्या हो गया? आपने मांगा तो सही भगवान से, लेकिन वो क्या हो गई? उपासना हो गई। और जगत से मांगा तो उपासना नहीं हुई, आप दीन बन गए, आपके अंदर इंफीरियरिटी आ गई कि अरे मुझे मांगना पड़ रहा है। सो उपासना की ये बहुत सारी डेफिनेशन पिछले क्लासेस में दी। समान तुल्य प्रवाह, समान तुल्य वृत्ति प्रवाह, यानी एक ही प्रकार की वृत्ति हमारे अंदर जुड़ी रहे, चलती रहे, उसे कहेंगे उपासना। लास्ट क्लास में बताया था। अब ये क्या बनी? आज किस तरह की उपासना की चर्चा की हमने? कामना जब प्रभु से जुड़ती है और प्रार्थना होती है तो वह उपासना बन जाती है, उसे उपासना कहते हैं। क्योंकि तब यह प्रार्थना दिल की गहराई से होती है और उसमें प्राण लग जाते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जब आप मंदिर में भी हम लोग स्तोत्र करते हैं, पाठ करते हैं, हम कर लेते हैं, यदि हमने संकल्प नहीं रखा तो हो गया पाठ, घर गए, गप्पा मारा, थोड़ा दो चार बातें की, चले गए। इसलिए हमेशा ये
ये मेरा आग्रह है और मैं हमेशा इंसिस्ट करती रहती हूँ कि कुछ भी काम करने के पहले, इवन भोजन के पहले आप संकल्प करें, ये भोजन मुझे अच्छी तरह से पच जावे, मेरा आरोग्य ठीक रहे, जिससे मैं सेवा कर सकूं, जिससे मैं साधना कर सकूं। संकल्प करते रहना, इसीलिए हमारे कर्मकांड है। ये पानी घुमाते हैं भोजन के आसपास, दिया करते, हर एक कर्मकांड में साधना छिपी हुई है। और इसीलिए पुनः पुनः कहती हूँ, कई लोग कहते हैं हम क्यों मांगे कुछ, हमें सब कुछ मिला है। मैं सोचती हूँ सब कुछ मिला है, मोक्ष तो नहीं मिला। अंतःकरण शुद्धि पूरी मिली है क्या? मिली है? नहीं मिली है। तो फिर आप सब कुछ मिल गया बोलते हैं, समझ की कमी है, अज्ञान। इसीलिए एक जिद्द से, एक संकल्प से कर्म करते रहो। कामना इस तरह से उपासना में सहायक तत्व है। और इसीलिए इस उपनिषद के जो ऋषि है, गुरु है, वे कामना भगवान के सामने रखते हैं। अब समझ में आया? नहीं तो कहीं उपनिषद में ऋषि तो ऋषि है, मांगता ही रहता है। तो तू मत मांगना, तेरी क्या दशा है, अंतस्थिति क्या है, आंतरिक दशा क्या है, जेलसी, ग्रीड, एंगर, मोह। तो इसीलिए अब हम करते हैं, जो जीव को शिव से जुड़ने में कामना एक सेतु है। हाउ यू लुक एट द थिंग एंड हाउ यू डायरेक्ट इट, उसको क्या दिशा देते हैं आप, उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करती है। तो भगवान ने, वेद भगवान ने कामना को भी उपनिषद में स्थान दिया है। देखो क्या बोलते हैं ऋषि, यशो जने असानी स्वाहा, माने मैं लोगों में अधिक यशस्वी बनूं। तुम लोग को कामना है मैं, मुझे नेम एंड फेम मिले। अब तो हमें नेम एंड फेम नहीं चाहिए। अब इसका अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसका मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करें। क्योंकि ऋषि है, बुद्धिमान है। जनरली आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की इच्छा सबको होती है। यस, एवरीबडी वांट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मसम्मान की इच्छा नैसर्गिक इच्छा है, सबको होती है। मैं जहां जाऊं लोग मुझे जाने, लोग मुझे सम्मान दे, मैं अपमानित ना हो, ऐसी इच्छा सबको रहती है, सबको। और इसीलिए यश का जो पक्ष है वो यह है, ये हेलो बिल्कुल दिमाग में, हृदय में डाल दूंगा। यश का जो ये एक नजरिया है ऋषि मुनियों की दृष्टि से, वो ये है क्योंकि वे जानते हैं कि व्यक्ति यशस्वी तब होता है जब वह कुछ योगदान करता है। When you contribute, when you are a contributor to the society, to country, to your relations, तभी आप यशस्वी होते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलता है। समझ में आया? मतलब सिंपल, आप सेवा करते हैं तो आप बहुत ऊपर उठ जाते हैं, आप यशस्वी बनते हैं। सब लोग कहते हैं अच्छा वो तो कितना सेवा करते हैं। तो यशस्वी बनना, यश मांगना, इसका अर्थ ये नहीं है कि फुकट में यश मांगना। आप यशस्वी होने के लिए समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, सोसाइटी के प्रति आप कुछ कंट्रीब्यूशन करें, आपके सगे संबंधी के प्रति, फैमिली के प्रति आप कंट्रीब्यूशन करें, आप योगदान करें, तब जाकर आप यशस्वी बनते हैं। तो ऋषि का क्या कहना है, मैं यशस्वी बनूं माने मैं ब्रह्मचारियों को सिखाऊं, उनको सेवा करने को सिखाऊं, विद्या दूं, और इस तरह से मैं कुछ योगदान करूं शास्त्र के संदर्भ में, अध्यात्म के संदर्भ में, और इस तरह से मैं यशस्वी बनूं। तो यशस्वी बनना इज अ बाय प्रोडक्ट। समझ में आता है? मूल क्या है कि मैं इस तरह का जीवन जीऊं। हेलो, ये मूल बात है। मैं कुछ समय दूसरों के सुख के लिए दूं, अथवा दूसरों को ज्ञान दान देने को दूं, सुख देने को दूं, कुछ भी तरह से समय का, विद्या का, धन का हम दान करें, तब जाकर यश मिलता है। इसलिए यशस्वी बनूं, ये ऋषि की मांग के पीछे ये है कि मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूटर बनूं, बहुत कुछ देने के लिए कंट्रीब्यूटर बनूं।
आपको पता होगा गुरु स्तोत्र तो एक है, गुरु अष्टकम है, अपना बाल विहार गाइड में है, पढ़ते हैं ना कभी कभी। गुरुरंग हरिपद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उसमें आता है यशो में गतो दिक्षु दान प्रतापात् जगत वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् गुरुरंग हरिपद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कहते हैं यशो में गतो दिक्षु दान प्रतापात्, ये शिष्य गुरु अष्टकम में भगवान शंकराचार्य जी का है। वहां पे कहते हैं कि मेरा यश चारों दिशाओं में, दिक्षु दिक्षु माने दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैल गया, अथवा आपका यश दान प्रताप, दान करने के कारण सब जगह पे फैल गया। सर्वम जगत सर्व वस्तु करे यश यश प्रसादात, सारे जगत की सारी चीजें आपके हाथ में मुट्ठी में आ गई, फिर भी गुरु पद में मनश्चेन्न लग्नम, गुरु के चरणों में जिसका मन लगा नहीं है, ततः किम तो फिर क्या, माने ये सब चीजें फीकी है। यदि गुरु के चरणों में मन लग गया तो फिर बस दैट्स द फाइनल थिंग। सो तात्पर्य यह है परमात्मा के साथ जुड़ना। बट यहाँ पे कहना ये था कि यशो में गतो दिक्षु दान प्रतापात, दान माने कंट्रीब्यूशन के कारण मेरा यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। सो हेतु फल यहाँ पे रख दिया है, रीजन एंड द इफेक्ट, कॉज एंड द इफेक्ट। कॉज क्या है? दान, दान माने कुछ भी, विद्या दान, ज्ञान दान, समय का दान, सेवा का दान, आप कुछ भी दान करो, उसके कारण जगत में यश फैलता है। तो गुरु कहते हैं कि मुझसे इतना योगदान कराएं प्रभु कि मैं यशस्वी बन जाऊं। इतना बड़ा सिद्धांत मालूम पड़ा। ये छोटा सा उपनिषद, छोटे सी पंक्ति, यशो में यशो जने सानि स्वाहा, इसमें ये बड़ी बात कह दी है। आगे बढ़ते हैं। श्रेयान वस्य सह असानी, सेकंड लाइन देखिए आप भाष्य में, मंत्र में, श्रेयान वस्य सोसानी स्वाहा। वस्य स माने बहुत सारा, अधिक धनवान की अपेक्षा श्रेयान आसानी, मैं और धनवान, जो भी धनवान लोग हैं उससे मैं ज्यादा धनवान बनूं, क्योंकि आप भिखारी है तो आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। हेलो, आपके पास कुछ है नहीं तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, समय का भी नहीं, क्योंकि मुझे कमाना है पेट के लिए, फैमिली के लिए। आपके पास न समय है, न टैलेंट है, न विद्या है, आप क्या दान, न धन है, क्या दान करेंगे? तो फिर मेरे पास धन होना चाहिए बहुत, फिर मैं गुरुकुल बना सकता हूँ, ब्रह्मचारी आएंगे उनको खाना दे सकता हूँ, है ना, तब जाकर यशस्वी होंगे। तो उसके लिए धन चाहिए। देखिए पूज्य गुरुदेव की याद आती है, 51 में बिगिनिंग में गुरुदेव प्रवचन करते थे और धन लाते थे। मुझे अभी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मुझे ये बात याद आती है कि 100 रुपये की दक्षिणा लेने के लिए वो पवई से कल्याण जाते थे रात को, क्योंकि मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे। आई कांट इमेजिन कि ऐसे गुरुदेव ने तपस्या की है, हमको तो सब बैठे बिठाए मिल रहा है। पवई से कल्याण और दक्षिणा उस समय कितनी थी? 100 रुपया, 150 रुपया होगी उतनी दक्षिणा। क्योंकि कल मेरे बच्चे ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में थे, पवई में गुरुकुल शुरू करने का था, क्या खाएंगे करके वे ऐसे। और हमारे स्वामी लोग भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भिक्षाओं में जाते थे। अभी हम लोग भी थोड़े क्या बोलते हैं, आलसी बाबा है, इतने नहीं जाते हैं। सो श्रेयान वश्य स असानी, धन चाहिए। गुरुकुल चलाना है तो धन चाहिए, इवन आश्रम चलाने को भी धन चाहिए। आप क्या समझते हैं, ऐसे गवर्नमेंट देती है क्या? नहीं, भक्त लोगों के धन से आश्रम चलते हैं। सो ऋषि कहता है मैं समृद्ध लोगों से भी बहुत समृद्ध बन जाऊं और तब जाकर मैं गुरुकुल चला सकता हूँ। तो इसीलिए ध्यान से सुने, समृद्धि केवल विलासोन्मुखी नहीं है,
समृद्धि केवल हमें विलास की ओर ले जाने वाली है, ऐसा मत सुनिए, मत समझिए। धन बहुत कमाए, बहुत योगदान करे, बहुत यशस्वी बने, इस संसार में आए हैं तो इसलिए समृद्धि सेवोन्मुखी है, सेवा करवाती है। आपके पास पैसा है तो सेवा के लिए टाइम निकलेगा, नहीं तो जॉब किया, घर का कारोबार किया, सो गए, हो गया काम पूरा। तो सेवोन्मुखी है, कर्तव्योन्मुखी है। आप कर्तव्य को पालन कब कर सकेंगे? आपके पास धन है, समृद्धि है, नहीं तो कर्तव्य का पालन भी नहीं होगा। धर्मोन्मुखी है, धर्म कराती है, इसलिए समृद्धि तो चाहिए ही चाहिए। उस समृद्धि में धर्म सम्मिलित होना चाहिए, माने धर्म द्वारा प्राप्त की हुई समृद्धि होनी चाहिए। तो इस तरह से ऋषि मानते हैं कि मैं बहुत धनवान, बहुत समृद्ध संपन्न बनूं। समृद्धि होवे, उसमें अनुशासन होवे, उसमें दिशा होवे। दिशा माने ये धन मैं ब्रह्मचारी लोगों को जो जो अनुदान नहीं देते हैं, हम लोग ने भी जो ब्रह्मचारी कोर्स किया है पवई में और सिद्धबाड़ी में जो कोर्सेस होते हैं, वहाँ पे कोई फीस नहीं होती है, हमें फ्री में रखते हैं। खाना पीना, पुस्तक, कपड़ा, मेडिसिन, सब कुछ फ्री में होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये मांगते हैं। अब देखिए, धर्म परायण समृद्धि होना ये पहली शर्त है, क्योंकि ये न के न प्रकार है धन प्राप्त करना, ये बात नहीं है। आपको धर्म के द्वारा ही समृद्धि प्राप्त होनी चाहिए। और जब आप बहुत समृद्ध होते हैं तो फिर यहाँ पे लिखते हैं धर्म ते विरति, फिर आप धर्म करते रहते हैं और धर्म इनफ किया तो आपके जीवन में वैराग्य आता है। लोग मुझे पूछते हैं हमें वैराग्य क्यों नहीं आता है? अब मैं क्या कहूँ, आपके अंदर धर्म पूर्णतया स्थित नहीं हुआ है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म एक ऐसी दवाई है जो आपकी विषय भोग की बीमारी को दूर करता है। माने विषय आस दुर्बलता गई, आपको जो विषयों के पीछे आपका चित्त भटकता है वो भटकना बंद होगा यदि आपके जीवन में इनफ धर्म पालन है। आप इस पॉइंट के ऊपर सोचिएगा, क्योंकि यहाँ ऋषि जो मानता है वो इसीलिए मानता है कि मैं बहुत धर्म करूं। विद्यादान भी एक प्रकार का धर्म है, सेवा भी एक प्रकार का धर्म है। सो इस तरह से यहाँ पे ऋषि मानते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। तो धर्म करने से वैराग्य आता है। आप थोड़ा सा सोचिएगा, आपके कर्तव्य पूरे होते हैं तो आपके जीवन में क्या आता है? शांति आती है। आपको लगता है अब कर्तव्य पूरे हो गए। आप एक वाक्य को समझिएगा, कर्तव्य पूरे होकर आपको छोड़ देते हैं, माने इनफ। कर्तव्य आपके ऊपर कोई बोझा नहीं डालते, कर्तव्य हो गया आप छूट गए। लेकिन जो इच्छाएं हैं वो पूरी होकर बढ़ती है। इच्छा एक पूरी हुई तो ये दोनों में फर्क है, कर्तव्य और इच्छा में। तो इसीलिए यहाँ पे ऋषि कामना पूर्ति से धर्म करता है और धर्म से वैराग्य की ओर जाता है। आप थोड़ा सा सोचिएगा, कामना कामना, कई बार लोग ऐसे ही प्रश्न करते हैं, ऋषि को भी कामना है तो हमें कामना है तो क्या फर्क? अरे भाई सोचो, आपकी कामना सेल्फ सेंटर्ड है, ऋषि की कामना दूसरों के लिए है, वो कर्म योग है। और इसलिए जब वो कामना करता है, बहुत सारा धर्म करता है उसके द्वारा, उसके बाद उसको वैराग्य आता है, आपको आपकी इच्छाएं पूर्ति होती है और फिर वो बढ़ती जाती है। सो इस तरह से फर्क है। इसलिए उपनिषद में आई हुई कामना के प्रति आप क्षुल्लक, आप लो दृष्टि मत रखिएगा, ये बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही प्यारी पंक्ति है, बहुत ही प्यारी पंक्ति है। हे प्रभु, आप मुझ में समा जाओ और मैं आप में समा जाऊं। बहुत सुंदर है। यहाँ पे कहते हैं तम त्वा भग प्रवेशानि स्वाहा, वे आप जो है हे भगवान, मैं उस आप में प्रवेश कर जाऊं, प्रविष्ट हो जाऊं।
मेरी आपसे अनन्यता हो जावे। अनन्यता माने अन्य, अब अन्य नहीं रहा, मैं और आप एक हो गए। इसका अभिप्राय क्या हुआ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? उपनिषद की इस पंक्ति को आप कैसे समझेंगे? तो आचार्यों ने समझाया है कि आपकी इच्छा से अलग मेरी इच्छा न होवे। माने हम कहते हैं ना, एक अंतरात्मा की आवाज, एक अहम की आवाज। तो अंतरात्मा की आवाज अहम की आवाज को कुचल दे। मतलब कि अहम की आवाज हम ना सुने, हम अंतरात्मा की आवाज सुने। तो आपकी इच्छा से मेरी इच्छा एक हो जावे, आपकी प्रेरणा से मेरी प्रेरणा अलग ना रहे, मैं आपके हुक्म में रहूं, आप मेरे जीवन को चलावे, गाइड करें, प्रेरित करें। आपकी आज्ञा में मैं हमेशा समर्पित रहूं। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इसका शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे, मैं मेरी अस्मिता को आपके चरणों में विसर्जित कर दूं। अस्मिता माने समझता है ना, आई, मेरा ख्याल ये है, मेरी इच्छा ये है, मैं ये कहता हूँ, मैं ये करूंगा। ये जो मैं वाली बात है ना, इसको अस्मिता दोष कहते हैं। राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश है। तो अस्मिता भी एक क्लेश है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं बस आपके इशारे पे चलूं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। आपके चरण को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? देव, धनुज, मनुज, ये सब माया विवश विचारे। सब लोग माया के वश में चलते हैं। मैं, हेलो, मैं आपके वश में चलूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं आपके वश में चलूं, तो इसका अर्थ है मैं आप में प्रविष्ट हो जाऊं। समझ में आया? मैं आप में प्रविष्ट हूं माने, तो यहाँ पे अस्मिता का अर्थ समझते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस, जेलसी, ग्रीड, ये सब अस्मिता के सारे परिवार के लोग हैं। तो भगवान, मैं मेरी अस्मिता आपके चरणों में समर्पित कर दूं। कितने कितने जन्मों से हम अस्मिता को ढो के चलते हैं। हम बोझा लेके चलते हैं ना माथे पे, कहते हैं ना ये ढोना पड़ रहा है। क्या बहू को ढोना पड़ रहा है, या बहू बोलती सास को ढोना पड़ रहा है? ढोना समझते हैं ना, माथे सर पे लेके उनका बोझा उठाना पड़ता है। ऐसे हम अस्मिता का बोझा उठा के जन्मों जन्म से चल रहे हैं। लेकिन अब मैं थक गया हूँ। ऋषि कहता है कि अब आप इसे स्वीकार करें। अब मैं शेष ना रहूं, मेरी इच्छा शेष ना रहे। इसका गीता के साथ यदि आप कनेक्ट करें, तो जो अर्जुन का अंतिम वाक्य है, करिष्ये वचनम तव, सुना है ना? करिष्ये, नहीं सुना है? करिष्ये वचनम तव, लास्ट में भगवान का, गीता का अंतिम पेज देखना, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं। करिष्ये वचनम तव। तो इस तरह से यहाँ पे, इसलिए संत लोग, जो भजन गाने वाले महान संत लोग हैं, वे क्या बोलते हैं? बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, मुझे बुद्धिहीन बना दो। क्यों? इसका मतलब है मेरी बुद्धि का आप अपहरण कर लो, मुझे बुद्धि मत दो। मैं आप जैसे, आपकी बुद्धि जैसे कहती है वैसे मैं करूं, मुझे मेरी बुद्धि से मुक्त करो। इस तरह से ये बहुत बढ़िया प्रार्थना है। आगे देखते हैं। समा भग प्रवेश स्वाहा। समा प्रवेश माने वे, आप जो है, वे माँ माने मुझ में प्रविष्ट होवे। पहले क्या कहा? मैं आप में प्रविष्ट हो। अब क्या कहते हैं? आप मुझ में प्रविष्ट होवे। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल अर्थ देखिए, मैं 2 अर्थ बताऊंगी। आप मुझ में प्रविष्ट होवे माने आप मेरे मन में बस जावे। एक छोटी सी पंक्ति है, लेकिन बहुत जबरदस्त पंक्ति है। ख्याल में आता है? जबरदस्त पंक्ति है। क्या? आप मेरे मन में बस जावे। तो अभी क्या बसा हुआ है आपके मन में? सोचिए।
अभी क्या बसा हुआ है? संसार, पूरा संसार बसा हुआ है। तो मैं, आप मेरे मुझ में बस जावे, समा जावे, आप मुझ में समा जावे का अर्थ है आप ही का ध्यान मुझे बना रहे, आपका एहसास मुझे बना रहे। कोई मुझे कहा कि हम पाठ करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, फिर 5-10 मिनट हम बिल्कुल आंखें बंद करके मग्न हो जाते हैं। तो मैंने कहा मग्न होते हैं तो किस में मग्न होते हैं? कुछ देवता, आपके इष्ट देवता में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या होता है? नहीं, मैं बिल्कुल 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल खो जाती हूँ। अच्छा, खो जाते हैं तो क्या होता है? अरे गेटिंग, मैंने आप ये पॉइंट सोचना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अवेयरनेस रहती है कि आप है? नहीं, मुझे अवेयरनेस नहीं रहती है। अवेयरनेस नहीं रहती है तो ईश्वर का एहसास रहता है उस समय में? नहीं। समझिए, एहसास शब्द हिंदी में है, समझते हैं ना? एहसास, महसूस करना। आप कहते हैं ना, मुझे महसूस हुआ कि उसका मेरे प्रति सद्भावना नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एहसास होता है? नहीं, एहसास नहीं होता है। तो क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। अरे गेटिंग, आपको ऐसा होता है क्या? खो जाना? तो खो जाना आप कहाँ? आप सोचिएगा इसके ऊपर, वो भी एक स्थिति होती है, बट आप सोचिएगा इसके ऊपर। तो आप मुझ में प्रवेश कर जावे, मैं आप में प्रवेश कर जाऊं, माने क्या? सो वो ईश्वर मुझ में समा जावे, मेरे मन में बस जावे। इसका एक अर्थ यह भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां, ये चारों, ये यशोजने स्वामी, वैसे चतुर्थ अनुवाद ही जबरदस्त है, लेकिन ये तो पिक पे है, ऊंचाई, अत्यंत ऊंचाई के ऊपर है। आप मुझ में प्रविष्ट कर जावे, मुझ में बस जावे का अर्थ ये है, ध्यान से सुनना, मैं जब भीतर देखूं तो मुझे वहां वासना ना मिले, वासना का दर्शन ना होवे, त्रिगुण ना दिखे, दुनिया से भेंट ना होवे। हम अंदर देखते हैं तो हमें किससे भेंट होती है? भेंट होना मैंने, कौन कौन मिलता है? कौन मिलता है? ऑफिस मिलती है, मॉल मिलता है, लोग मिलते हैं, सोसाइटी मिलती है, वो बहुत कुछ अंदर झांकने से मिलता है। उनसे ही हम, हमारी मुलाकातें होती है, चलो होती है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? हमने टीवी देखा, कोरोना के बारे में सुना, अंदर जब देखा, अंदर देखा माने जब आंखें बंद की तो किससे भेंट हुई, मुलाकात हुई? समझ में, माने वही थिंकिंग आई, वही दिखा हमारे चित्त में हमें। यहाँ क्या मांगते हैं? आप मुझ में समा जावे, माने मुझे आपके अलावा और कुछ ना दिखे। मैं जब झांकू, भीतर झांकू तो आप मिले, न कि वासनाएं मिले, न कि दुनिया मिले मुझे। ठीक है, व्यवहार कर दिया मैंने दुनिया वालों से, वेरी डिफिकल्ट, बट संभव है, इसलिए ऋषि मानते हैं। इसलिए बड़े बड़े संत, तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी कहते, भगवान आप मेरे हृदय में निवास करो। तो ये वेदों में भक्ति के बारे में ये बातें आती है। सो इवन यही उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में आता है, यो वेद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन, सोऽश्नुते सर्वान् कामान् विपश्चिते ब्रह्मणा सह विपश्चितेति। कहते हैं कि यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, यो हृदयाकाश में, कई लोगों ने मुझे साधना के संदर्भ में कहा है कि जब हम जपा करते हैं तो हमें अंधकार दिखता है, आंखें बंद की तो अंधकार ही दिखता है। आपको भी वैसा दिखता है? कोई मुझे कहा कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें कुछ कुछ उजाला, कुछ प्रकाश दिखता है, अथवा कुछ स्पेस दिखती है जहाँ पे हमें हमारे इष्ट देव ही दिखते रहते हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, वोट एवर। आ रहा है आपको? मैं एक अपने संशोधन के लिए, आप अपनी साधना का संशोधन कीजिए कि आपको आंख बंद करते समय जप करते हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है,
एंड देन यू फील कि आई एम सो ग्रेट कि मुझे कुछ दिखता नहीं। थोड़ा डाउट है इसमें मुझे, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है तो कुछ विचार चलते हैं, राइट? थोड़े थोड़े, चलो थोड़ा थोड़ा ये दिखा, थोड़ा थोड़ा विचार हुआ, विचार करने लगे। लेकिन आपको कुछ उस इष्ट देवता जप तदर्थ भावनम, ये मेरा उपासना का पक्का वाक्य है, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। तद जप तद अर्थ भावना, उनका जप करो और उनके रूप का दर्शन करो, उनका रूप देखो आंखों के सामने। तो यही तो उपासना है। तो इसलिए यहाँ पे भी उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में, इसी उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में कहते हैं, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। परम व्योम माने आकाश, उस परम आकाश में, गुहायाम निहितम, उस परम आकाश आकाश में, गुफा में, गुहायाम माने गुफा, निहितम गुफा में ये छिपा हुआ है परमात्मा। आप उसे देखने की कोशिश करें। कहते हैं जो वेद माने जो जान लेता है उस परमात्मा को अपने हृदय के भीतर आकाश में स्थित, उस हृदय गुफा में छिपा हुआ उस परमात्मा को जो देख लेता है, जो जान लेता है, सो स्मृति सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थितेति, उस दुनिया की सारी कामनाओं को, सारे भोगों को प्राप्त कर लेता है। सह ब्रह्मणा विपस्थिति, ज्ञानवान ब्रह्म के साथ साथ कि हे परमात्मा आप मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ। और देखिए परमात्मा तो उधर है ही, लेकिन आपको मिलते नहीं है। दैट्स द क्रूशियल पॉइंट। आया? वो तो बैठा ही है, सबके हृदय में बैठा है, लेकिन आपको मिलता नहीं है हर बार। जब जब आप झांकते हैं तो दुनिया मिलती है। इसलिए ऋषि प्रार्थना करते हैं कि जब मैं झांकू हृदय में, आप मुझे अपीयर होवे, आप मुझे मेरे सामने प्रकट होवे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो पहले तो ऋषि मेधा कामी था, श्री कामी था, यश कामी था। अभी आप देखते हैं कि उत्तरोत्तर कैसे बढ़ रहा है उसका। अब वह क्या कामी है? परमात्मा को कामी है। देखिए अब देखो, लास्ट पंक्ति है, 5वीं पंक्ति। मैंने अब ऐसा करके ऋषि स्वाहा करते हैं, होम करते हैं। अब आगे कहते हैं, तस्मिन् सहस्र शाखे निभगाहं त्वयि मृगे स्वाहा। तस्मिन्, उस परमात्मा जो सहस्र शाखे, सहस्र शाखा वाले परमात्मा है, उसमें हे भग, निभगाहम माने नी भग अहम, नी जाएगा मृजे के साथ। हे भगवान आपके अनेक अनेक असंख्य रूप है, उस आपके रूप में मैं स्नान करूं और विशुद्ध होकर आ जाऊं, माने मैं विशुद्ध बन जाऊं। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं निभगाहम त्वयि मृगे स्वाहा। हमने पुरुष सूक्त में देखा है क्या, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं भृत्वा। कहते हैं सहस्र शीर्षा माने आपके 1000 मस्तक है, हजारों, हजार माने 1000 नहीं, अनंत। यहाँ पे 1000 का अर्थ है अनंत आंखें है, अनंत पैर है, अनंत मस्तक है, इत्यादि इत्यादि। इसका अर्थ क्या हुआ? आप मैंने ऐसे कल्पना नहीं करना कि भगवान 1000 हाथ वाले, और ऐसे कल्पना नहीं करना। इसका अर्थ ये हुआ, एक ही प्रभु अनेक रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो वह प्रभु का दयालु रूप प्रकट होता है। ध्यान से सुनना, ये शास्त्र भक्ति की बात है, उपासना की बात है। जब आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं दीन होकर, तो उनका जो दयालु रूप है वो हमारे सामने उपस्थित होता है। तो प्रार्थना के संदर्भ में दयालु है। और आप जब दुष्टता करते हैं, कपट, चालाकी, अधर्म,
लोभ, क्रोध, मोह, मद, ये जब दुष्टता करते हैं तो उस संदर्भ में वही परमात्मा कठोर होकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। इसको क्या कहेंगे? सहस्र शाखे। वो हजारों शाखा वाला है का मतलब यही है कि उसके हजारों रूप है। और इसलिए ऋषि कहते हैं कि मैं आपके सारे रूपों को, दया वाला, कर्म फलदाता, शासक का रूप है, कठोर रूप है, प्यारा सा मधुर रूप है, आपके हजारों रूप है, उन रूपों को याद करूं और फिर उसमें डूब जाऊं, अर्थात मैं ध्यान में निमग्न हो जाऊं, मुझे आपके रूप दिखते रहे, मैं उसमें डूब जाऊं। निमृजे माने निमग्न हो जाऊं, निमज्जम करूं, निमज्जम माने स्नान करूं। देखिए, परिशुद्ध होकर बाहर आऊं। हमें लगता है ना ध्यान करते हैं तो हम शुद्ध हो गए, वी बिकम प्योर। यही प्रार्थना है ऋषि की। एग्जाम्पल देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह शरशैया पे पड़े थे, तभी श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को और कुंती वगैरह सबको लेके उनके पास गए थे। आखिरी समय था भीष्म का। तब भीष्म स्तुति करते हैं, बहुत ही प्यारी स्तुति है। मैंने कहीं गानों में उसके ऊपर यज्ञ लिया था। बहुत प्यारी स्तुति करते हैं। उसमें एक बहुत प्यारी चीज है, भीष्म जी कहते हैं कृष्ण से कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरी बुद्धि जो है वह आप में नहाई हुई है। समझ में आते? स्नान किया, संस्कृत हुई है। वह मेरी बुद्धि, ये मेरी कन्या है, ये कन्या की तरह मेरी बुद्धि जो है, उसके लिए आप ही अकेले वर हो। आपके अलावा मेरी बुद्धि के लिए और कोई योग्य वर नहीं है। वर माने पति, स्वामी। इसीलिए ये मेरी बुद्धि रूपी कन्या को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये भीष्म पितामह की स्तुति है। आप समझ रहे हैं ये सारे संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की स्तुति क्या है कि आप में मैं समा जाऊं, आप मुझ में समा जाए। इसलिए भीष्म पितामह का ये वाक्य बड़ा ही क्या बोलेंगे, दिल में घुस जाता है, मैंने हृदय में एकदम बैठ जाता है जब वे कहते मेरी संस्कारवती कन्या का आपको मैं दान करता हूँ। कन्यादान करते हैं ना आप लोग? संस्कारवती कन्या मैंने बुद्धि रूप जो है उसका दान करता हूँ। तो ये क्या है? मतलब कि परमात्मा के रूपों का जिसने ध्यान किया है, इसलिए नाम भी अच्छा है, नाम भी बहुत महान है, रूप ध्यान भी बहुत ही महान साधना है। कई लोग कहते हैं हम कुछ रूप वगैरह नहीं, हम तो केवल नाम और रूप दोनों को जब आप इकट्ठा करते हैं तब उसे उपासना कही जाती है। सारे उपासना शास्त्र में वही है, तद जपः तदर्थ भावनम। उसका नाम का जप करो और उसके रूप का ध्यान करो। देखिए, अर्जुन जब महाभारत पूरा हो गया और द्वारिका में भगवान के साथ गए थे, वहां से जब लौटे तो उनका मुंह बहुत ही नीचा हो गया था। युधिष्ठिर ने कहा कि आपका मुंह लटक क्यों गया है? अर्जुन, श्री कृष्ण चले तो नहीं गए, तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया, तुम्हारा मुंह इतना छोटा क्यों हो गया है? अर्जुन कहता है, वंचितो हम महाराजन हरिणा बंधु रूपिणः। ये हरि जो मुझे बंधु रूप में थे, उससे मैं अब वंचित हो गया, माने कृष्ण छोड़ के चले गए हैं। फिर देखिए, ये श्रीमद् भागवतम में भी आता है, महाभारत में भी आता है ये बात है। फिर कहते हैं अर्जुन, सारी बीती हुई भगवान के साथ जो बीती हुई यादें थी, क्षण थी, दिन थे, वो सब कुछ याद करने लगे। ऐसा आता है। और फिर भगवान की लीला को गहराई से, आत्मीयता से याद करते करते उनकी बुद्धि का मल धुल गया और भगवान ने जो युद्ध के पहले गीता सुनाई थी, उस गीता का वहां पे चित्त में, हृदय में प्राकट्य हो गया और फिर अर्जुन का सूक्ष्म शरीर भंग हो गया।
ऐसा वहां पे कहते हैं। तो ईश्वर की याद सबसे बड़ी संपत्ति है, और वो कब होगी? जब उनका नाम लेंगे, उनका रूप ध्यान करेंगे। इसीलिए बिहारी बाबा कहते हैं, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हुई। जैसे जैसे मैं श्याम के रंग में डूबा, मैं उज्जवल हुआ। मतलब कि भगवान की याद की, देखो दर्शन करना, पाठ करना ये एक बात है, और याद करना उनको और दूसरी बात है। तो याद करने से हृदय साफ होता है, निर्मल होता है, और इसलिए जो विषय चिंतन में रात दिन डूबे रहते हैं, उस विषय चिंतन में डूबने के बदले परमात्मा के ज्ञान में डूबना, ये चित्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। चित्त शुद्धि की का फल आपको मिलता है। तो वेदों में भी भक्ति की वेगवती धाराएं बहती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, भाष्य का टुकड़ा देख लो। भाष्यकार कहते हैं, आवयोः एकत्वम एव अस्तु, हम दोनों का एकत्व हो जावे, यही प्रार्थना इस दो पंक्ति में की है। मैं आप में समा जाऊं, आप मुझ में समा जाओ, माने एकत्व की भावना करिए। ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति है। ये सायुज्य भक्ति का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, वर्णन चल रहा है। आप उसको ज्ञान वाला मत समझना, क्योंकि ज्ञान में तो अहम खत्म हो जाता है। तो एकत्वम एव अस्तु, अब हम दूर ना रहे। ऋषि आगे कहते हैं, अगला पाठ ले रही हूँ। यथा आप प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम। देखिए कैसे कहते हैं, जैसे जिस प्रकार आप, यथापह माने यथा आपह, संधि अलग करके समझ में आया। यथा आपह, जिस प्रकार जल यंती निम्न प्रदेश की ओर जाता है, हमेशा निम्न जल ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। तो जैसे जल निम्न प्रदेश की ओर जाता है, और महीने जैसे अहर जरा माने दिन को जरित करने वाला, जरयंती कौन है? संवत्सर, महीना खत्म होता है, दिन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वर्ष में चले जाते हैं, संवत्सर तो अंतर्निहित हो जाते हैं संवत्सर में। उसी प्रकार ब्रह्मचारिणः धाताः आयन्तु सर्वतः स्वाहा। फिर से ऋषि कहते हैं, ब्रह्मचारी लोग सब ओर से, हे विधाता, धाता माने हे विधाता, आयन्तु ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आवे। कहाँ से आवे? सारी दिशाओं से, सब जगह से ब्रह्मचारी मेरे पास आवे। स्वाहा, ऐसा करके ऋषि अपना एक और आहुति अर्पण करते। स्वाहा माने एक आहुति, ऐसा बोलकर अर्पण करते। पूरा हवन चल रहा है और वे प्रार्थना करते हैं। तो ये सिंपल है, इस तरह से प्रार्थना है। आगे की प्रार्थना है, हम पूरा ही करते हैं। प्रतिवेशोषि, 3 वाक्य है, समझ लो। प्रतिवेशोषि माने आप प्रतिवेश है, प्रतिवेश है माने आप निवास स्थान है, आश्रय स्थान है। देखो भगवान को हम इस तरह से देखते हैं क्या? आश्रय स्थान देखते हैं। आप अपने बेटे को आश्रय स्थान देखते हैं, क्या सोचते हैं आगे चल के मेरा बेटा, हो गई बात खत्म। आप अपने घर को आश्रय स्थान देखते हैं, परमात्मा को कौन देखता है? वो क्या बोलते हैं, वो जो परिभ्रमण करने वाले परिव्राजक लोग भगवान को आश्रय स्थान देखते हैं। उनको पता नहीं कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, वे भगवान को आश्रय स्थान देखते हैं। प्रमा भाई, इसका ऐसा है, प्रभा माँ प्रभा ही, मुझ में मेरे सामने आप भासमान हो। प्रभा ही माने आप मेरे सामने भासमान होवे, मुझे मेरे सामने आप प्रकट होवे। और तीसरा वाक्य है प्रमापद्यस्व, माने माँ प्रपद्यस्व, आप मुझे प्राप्त हो जावे। माँ प्रपद्यस्व माने 3 वाक्य। आप आश्रय स्थान हो, आप मेरे सामने प्रकाशित हुए, भासमान हुए, और तीसरा वाक्य है आप मुझे प्राप्त हो जावे। तो इस तरह से
यहाँ पे है, हम देखते हैं थोड़ा सा टाइम है तो। हाँ, प्रतिवेशों से आप विश्राम स्थान हो, क्या बढ़िया बात है। इसके ऊपर बहुत सोचना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए कि मैं किसको विश्राम स्थान मानता हूँ, और वहीं पे आपकी साधना की और साधक की कसौटी हो जाती है। यदि हम इसको आश्रय स्थान नहीं मानते हैं तो हो गया। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं श्रम अपनयन स्थानम, बहुत सुंदर लिखते हैं भगवान भाष्यकार, श्रम अपनयन स्थानम एवं त्वं प्रतिवेश इव प्रतिवेशः त्वत्शीलीनां सर्व पाप दुख अपनयन स्थानम असे। ये बढ़िया वाक्य है भाष्यकार। सर्व पाप दुख भाष्य है, भाष्य में थर्ड पैराग्राफ का थर्ड लाइन है, प्रतिवेशोसी मिला आप लोगों को। थर्ड कहते हैं तत्शीली नाम, आपका जो अनुशीलन करता है, मैंने आपको जो फॉलो करता है, आपके आदेशों को जो फॉलो करते हैं, उनके सर्व पाप दुख अपनयन स्थान से, उनके सब पाप और दुख आप अपनयन कर लेते हो, हरण कर लेते हो, उनकी दुख निवृत्ति का आप स्थान हो। देखिए संसार तप्ता नाम, ऐसा उपनिषदों में आता है, विवेक चूड़ामणि में आता है, संसार तप्ता नाम, संसार से जो तप्त हुए। कई लोग संसार से तप्त नहीं होते, उनको लगता ही नहीं कि संसार भयंकर है, ये घना जंगल है, मैं भटक रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता है। दे आर एंजॉइंग एंड दे आर गोइंग आफ्टर द, माने चले जाते इस दुनिया से। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबसे भले ही मूढ़ जीने न व्यापई जगत गति, जिनको जगत का कुछ समझने को बुद्धि ही नहीं है, मैं कौन कहाँ से आया, ये संसार कितना भयंकर है, उनको मजा मजा आता है कि जब जब दुख पड़ता है तब सह लेते हैं और चले जाते हैं इस दुनिया से। ये मूढ़ लोगों की बात नहीं है, जो जागृत हो गया है उनकी बात है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है, माना करी विषय अनल बन जरई, करी माने हाथी, कहते हैं मन हाथी है, और मन क्या है, हाथी है, और वह हाथी विषय अनल बन जरई, वो विषय रूपी जंगल में जल रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर जीव का मन विषय रूपी जंगल में जल रहा है। विषय अनल बन जरई, जिसमें आग लगी हुई है, ये संसार, इसलिए संसार तप्ता नाम कहते हैं। संसार में आग लगी हुई है और जलता हुआ यह संसार है, उसमें ये मन रूपी हाथी भटक रहा है, घूम रहा है और जलता है। होई सुखी जब यही सर परई, गोस्वामी जी कहते हैं इसको जब सरोवर मिलता है फिर वह सुखी होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, भक्ति रूपी सरोवर में आप जब प्रवेश करते हैं, मतलब भगवान से जुड़ते हैं, तब आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है। प्रतिवेश का दूसरा, एक तो निवास स्थान, आश्रय स्थान, दूसरा भी अर्थ होता है शरणम, भगवान की शरण, तो वही आश्रय बुद्धि, वह भी प्रतिवेश का अर्थ है। भगवान भाष्यकार कहते हैं एवं त्वं प्रतिवेश इव, आपके भक्तों को लगता है कि आप ही उनकी शरण हो, आपके सिवा और उनको कहीं शरण स्थान दिखता नहीं है। और इसलिए भगवत गीता में भी कहा है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद, भगवान निवास स्थान है, शरण स्थान है, सुहृद है, सुहृद माने अपने खास है, बिना उपकार के भी, हम उनका उपकार, हम उनके प्रति कोई सेवा नहीं करते, फिर भी वे हमारे प्रति उपकार करने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं आप प्रतिवेश हो, प्रतिवेश माने शरण स्थान हो,
पाप दुख का अपनयन स्थान हो। ऐसा कह के बहुत सुंदर कहते हैं, जो आपका स्मरण करता है वह आपकी स्मृति का वाहक है, वह आप तक पहुंच जाता है। मैंने जो आपको याद करता है वह आप तक पहुंच जाता है। बाकी तो सारे जीव दुखी होकर इस जंगल में इस संसार रूपी जंगल में भटकते रहते हैं। नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। अब ऋषि अंतिम पंक्तियां कहते हैं, माँ प्रभा ही आप मेरे सामने प्रकट हुए। मैं आपको कितना याद करता हूँ, जिंदगी भर मैंने आपको याद किया, आप एक बार आपकी झलक मुझे दिखाइए। मुझे लगता है ये साधक में ये ललक होती है कि भगवान की एक झलक, कभी तो दर्शन मिल जाए, इसलिए तो प्रार्थना करते हैं दर्शन दो करके। सो भगवान के दर्शन हुए, उनकी एक झलक मिले, इसके लिए यहाँ पे कहते हैं, माँ प्रभाई आप मेरे सामने प्रकट हो जावे। कैसी कशिश है यहाँ पे प्रार्थना में। सो आगे का लास्ट शब्द है, माँ प्रपद्यस्व आप मुझे प्राप्त हो जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? आई शुड रियलाइज यू, मतलब आप माने मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो जावे। अंतिम लास्ट प्रार्थना, अब आगे उपासनाएं आएगी। अंतिम प्रार्थना माने देखो, एक साधक की ही पूरी जर्नी बताई है यहाँ पे। पहले क्या मांगता है? श्री मांगता है, बुद्धि मेधा मांगता है, धीरे धीरे स्वास्थ्य है, ये सब कुछ मांगते मांगते अंत में कहता है, माँ प्रपद्यस्व आप मेरे अनुभव में आ जाइए, मुझे आपका अनुभव हो जावे और रियलाइजेशन हो जावे और एकत्व हम दोनों के बीच में हो जावे। ये ऋषि के उद्गार है, मैं आपको सतत महसूस करूं, आपका एहसास मुझसे एक क्षण के लिए भी ना छूटे। कोई साधक है, मैंने उनको पूछा आपकी साधना क्या है, वे कहते हैं बस उनका एहसास मेरे साथ चालू है, मेरी हर पल में मैं उसका एहसास महसूस करती हूँ, यही मेरी साधना है। व्हाट ए वंडरफुल साधना है। इसलिए आप लोग भी बातें करो तो ऐसी करो कि आप क्या साधना करते हैं, आपको क्या लगता है, ऐसी बातें करते हैं आप लोग कभी? फोन पे भी नहीं, इधर भी नहीं। सो इस तरह से भाष्यकार अंत में लिखते हैं, ये भाष्यकार की पंक्ति पूरी करके तो भाष्यकार कहते हैं, श्री कामो अस्मिन् विद्या प्रकरणे अभिधीयमानः, लास्ट पैराग्राफ है इस चतुर्थ अनुवाद के भाष्य का, लास्ट पैराग्राफ है। देखिए, विद्या उपलब्धो धनस्य उपयोगः, इसका क्रक्स आप पढ़िएगा, साइड पे जो ब्रैकेट साइड पे लिखते हैं ना, वो क्या कहते हैं? विद्या उपलब्धो धनस्य उपयोगः, विद्या की प्राप्ति के लिए मुझे धन चाहिए। सो अभिधीयमानः धनार्थः, लक्ष्मी की कामना कही जाती है वो धन के लिए नहीं, लेकिन उसकी विद्या की, उसके द्वारा विद्या की प्राप्ति के लिए और कर्म करने के लिए, और कर्म से प्राप्त पापों के क्षय के लिए। तत्क्षय ही विद्या प्रकाशते, पापों का क्षय होगा तो विद्या, ब्रह्म विद्या प्रकटित होगी अपने हृदय में, और इसीलिए मुझे धन चाहिए। ही इज वेरी क्लियर व्हाई ही वांट्स द श्री धन। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, यहाँ पे कहते हैं पाप कर्मों का क्षय होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए प्रियजनों, आप याद रखें कि आपको ज्ञान की तमन्ना है, ये भी बताता है कि आपके पाप काफी हद तक क्षय हुए हैं। जिनके पाप क्षय नहीं हुआ उनको ज्ञान की इच्छा भी नहीं होती, वे केवल पेट भरने में पड़े हुए। सो वी मस्ट नो आवर इनर ब्यूटी, हमारे अंदर की सुंदरता जो है, बड़प्पन है, जो महत्ता है हमारे अंदर, अपने बारे में वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। मतलब हमें स्मृति होनी चाहिए कि यस, आई एम ब्यूटीफुल इनसाइड एंड दैट्स व्हाई गॉड लव्स मी एंड आई लव हिम, ये बातें याद रखनी चाहिए। इसलिए महान कवियत्री कहती है, अमृता जी कहती है कि मुझे, हे प्रभु, मुझे मेरे अंदर की, मुझसे मेरे अंदर की सुंदरता कभी भी ना छिपाना। My inner beauty should not be hidden by me, माने मेरे अंदर
मेरी सुंदरता मुझे याद रहे। क्यों? मैं दयावान हूँ, मैं करुणावान हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ, ये मेरी सुंदरता है और ये मुझे याद रहेगी तो फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगी। आर यू गेटिंग? इसलिए मेरी सुंदरता को कभी छिपाना नहीं, ऐसा वो कवियत्री कहती है। बड़ी ही गहरी पंक्ति है उसकी। यहाँ पे कहते हैं यथा आदर्श तले प्रख्ये पश्यन्ति आत्मानं आत्मनि। इस प्रकार दर्पण के स्वच्छ हो जाने पर उसमें मुख देखा जाता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर चतुर्थ अनुवाद यहाँ पे पूरा होता है। और बार बार संतों का ये वचन हम याद रखें कि दीनता से जैसे जैसे दूर होगा, धोया जाएगा, धुला जाएगा, तब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता जाएगा। इस बात को स्मरण रखें। एक कक्ष है इस पूरे अनुवाद का, और ये कैसे चित्त की मलिनता दूर होवे, तो चतुर्थ अनुवाद की जो प्रार्थनाएं हैं वो हम बाय हार्ट कर ले और उसे भगवान के सामने पेश करें अथवा पुस्तक लेके पेश करें। रोज ये प्रार्थना करने से फिर जैसे ऋषि जिस स्थिति में पहुंच जाता है, माँ प्रभाही माँ प्रपद्यस्व, उस स्थिति में हम भी पहुंच जा सकते हैं। हरिओम। अगला क्लास में उपासनाएं आएगी, हम देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।